भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी संस्था द्वारा उड़ीसा आजीविका मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपनी फसलों की पैदावार बेहतर कर सके। कृषि मित्र ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार की जानकारी देने के साथ उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। भारतीय भी एक प्रशिक्षित कृषि मित्र है और उन्होंने FES से लंबे समय तक की जाने वाली खेती पर प्रशिक्षण लिया है और अब वो खरीफ और धान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि, बीज चयन, बीजामृत बनाना, बीज उपचार और गैर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि पर किसानों को जागरूक कर रही है। वहीं मूरी बहल ग्राम पंचायत के किसानों को भारती द्वारा फसलों के उत्पादन को लेकर जो प्रशिक्षण दिया गया था उसका प्रयोग उन्होंने अपनी खेती में भी किया है, जिससे उनकी फसलों का उत्पादन अच्छा हो पा रहा है। ओएलएम सहित जड़ित हुई मुरीबहाल ग्राम पंचायत कृषि मित्र भारती कहती हैं कि वो उन गांवों और किसानों के खेतों में गई जहां पानी काफी कम इस्तेमाल होता है। उन्होंने मूरी बहल ग्राम पंचायत के किसानों को न्यूट्री गार्डन के बारे में बताया और जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अगेस्त्र जीवामृत और हांडी खाता को बनाने और उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया। जिन किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया आज उन्हें अच्छे लाभ के साथ बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। FES फील्ड से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए हर 15 दिन में एक सत्र का आयोजन करता है जहां हमें फील्ड की चुनौतियों और सवालों का आसानी से जवाब मिल जाता है। FES ने हमें विभिन्न नई चीजों पर प्रशिक्षित किया है और इसलिए मैं FES को अपनी और पंचायत की ओर से धन्यवाद करती हूँ। नीलांबर बिस्वाल उड़िया पाली ग्राम पंचायत में कृषक साथी के अलावा एक किसान भी है। नीलांबर बिस्वाल कहते हैं कि FES के द्वारा जो वर्चुअल प्रशिक्षण का आयोजन कराया जा रहा है उसमें बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही हैं, जैसे जीवामृत और विभिन्न अर्क को गौमूत्र से बनाकर उसका इस्तेमाल हरे चने की फसल और अन्य खेती में किया जाए। इसके अलावा लाइन बुवाई की तकनीकों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नीलांबर कहते हैं प्रशिक्षण से जो भी सीखते हैं उसे हम किसानों के पास ले जाते हैं और वे भी उससे प्रशिक्षित हो रहे हैं। संस्था द्वारा जल बजट पर एक और प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें हमें कम पानी के चलते जो किसान जूझ रहे हैं वहाँ खेती से पहले पानी की जांच और बजट करना होगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम पानी की उपलब्धता को जांचें और खेती के लिए एक योजना बनाएं। हम प्रशिक्षण से सीखकर मूंग की खेती को हाईलैंड और धान तराई क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए किसानों को पानी का बजट बनाने के लिए मना रहे हैं। इसके साथ ही हम जूम सत्र में नियमित रूप से भाग लेकर जो सीखते हैं उससे किसानों की समस्या का समाधान कर पाते हैं। इन सत्र से हम तो बहुत कुछ सीख ही रहे हैं, साथ ही किसानों को भी सीखने को मिल रहा है।